हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। और बिहारी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए और जीवन में खूब तरक्की करते रहिए। आपको दिखाते हैं बाहर का मौसम कैसा है। और ठंड एकदम चरम सीमा की है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज तो इतना अनकंट्रोल ठंड लग रहा है कि मतलब क्या ही बताएं। गलन भी है, साथ साथ में हवा भी। आज हाथ काम नहीं कर रहा है जल्दी सब्जी काटने में। आज आज मेरा सोच सोच के परेशान हो रही थी कि आज घर में इतनी ठंड है तो जो जेंट्स लोग बाहर गए उनका क्या हो रहा होगा, जो बाइक चला रहे होंगे उनका क्या हो रहा होगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि पैसा कमाने के लिए इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। पैसा इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो पहले हम सुबह खाना पीना बनाए, उसके बाद का जो बर्तन धुलना, झाड़ू वगैरह लगाना, इस कपड़े धुलना, ये सारा काम की। तो उसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया, फिर शॉर्ट्स बनाए। तो उसके बाद से 2 बजे फिर मैं आई किचन में, ताकि ये बाजार करके आया था, मतलब किचन का जो सामान आया था तो वो रखना था डब्बों में। तो सिर्फ हम अभी पूरा सामान पड़ा हुआ था, पर पतिदेव से कल मैं बोली थी सिर्फ तिल का तेल लाना था और कपड़ा धोने वाला साबुन ख़त्म हुआ था। तो उन्होंने पूरा फिर से सारा बाजार करके ला दिया। मेरे पतिदेव को बहुत जल्दी रहती है बाजार करने का कि कब राशन खरीद के, जैसे लगता है कि मतलब मैं बताऊंगी ही नहीं, उनको बहुत जल्दी रहती है। तो देखिए, वो बोले थे लिस्ट बना देना, तो मैं बोली थी कि अभी सब सामान है, रखने का जगह है नहीं। और देखिए चीनी वगैरह सब कुछ है। दाल भी एक डब्बा पड़ा है 5 केजी अभी, और फिर भी सब खरीद के ला दिए हैं। तो उनको लगता है कहीं घट न जाए, कहीं घट न, जैसे आज के बाद बाजार बंद हो जाएगा। उनकी ये थोड़ी सी कमजोरी है। तो मैं बोली थी कि अभी सारा सामान है, तो उनको लगा था कि जानबूझ के ऐसे कह रही है। तो वो अपने हिसाब से सारा सामान देखिए ला दिए हैं, और रखने का बिल्कुल जगह नहीं थी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा जब सामान बचे तब मैं मंगाऊंगी, लेकिन उनको तेज़ी की वजह से वो ला देते हैं। तो अब फिर सारा देखिए, सारा दाल का डब्बा भरा पड़ा है, फिर भी उनको जल्दबाजी था तो ला दिए हैं। तो अब चलते हैं, ये सारा सामान को सेट कर देते हैं और उसके बाद से उस लगे हाथ सारे डब्बों को उतार उतार के पोंछ भी देंगे और देख भी लेंगे कि क्या सामान पहले का है, क्या ख़राब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है कि कोई डिब्बा पीछे चला जाता है तो हम देखते नहीं हैं, वो सामान रहता है फिर भी मंगाना पड़ता है या फिर ख़राब होने लगता है। तो ये ऐसे से इस तरह से कभी कभी हो जाता है। वैसे तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ और हमेशा डब्बों को उतार कर ऊपर से साफ सफाई होता रहता है। तो चीज़ों को देखते रहते हैं, क्या धूप दिखाना है, क्या ज़्यादा दिन का आया उसे पहले यूज़ कर लें, तो ऐसे करते रहते हैं। तो उसके बाद सारे डब्बों में मैं सामान को भर दी हूँ। तो ये सब करने के बाद हम लोग को पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। तब सुबह मैं जब से पूजा करके उठी, उसके बाद से खाना पीना का काम, फिर घर का और काम। अभी मुझे इतना ज़्यादा कपड़ा प्रेस करना है, उसके बाद वीडियोज़ का काम, उसके बाद फिर घर परिवार का काम। और उसके बाद करते करते इसमें हमको बहुत टाइम लग गया था, 1 डेढ़ घंटे लगभग टाइम लग गए थे। पर ये सारा साफ़ सफाई हो गया था, मतलब अच्छे से सफाई भी हो गया। उसके बाद जब मैंने सारा ऊपर से साफ़ सुथरा कर लिया, तो ये जो फैले हैं यहाँ का सामान फैला है वो सारा मैंने हटाया। पेपर वगैरह, सूखी मिर्च का वो तोड़ के, देखिए इतना साबुन पड़ा हुआ था फिर भी वो साबुन पूरा ला दिए हैं। सिर्फ कपड़ा वाला साबुन नहीं था, बाकी सारा साबुन था, फिर भी उनको
प्रॉब्लम रहती है, कहीं घट न जाए, तो सब लाए हैं। उसके बाद ये सब सारा साफ सफाई करने के बाद यहाँ पूरा फैल गया था, तो मैं नीचे से भी अच्छे से झाड़ू लगाई, फिर से किचन पोंछी। और बीच बीच में आज इतना फ़ोन आ रहा था। किसी दिन ऐसा होता है कि कोई नहीं फ़ोन करता है, जब आपका मन ना लगे, अकेले हो या किसी दिन अपसेट हो, तो किसी का फ़ोन नहीं आएगा, लगाओ भी तो नहीं लगा। किसी किसी दिन लगता है कि आज ही सारे लोग करेंगे, तो हमारे पास टाइम भी नहीं था बात करने का। और बीच बीच में आज हस्बैंड भी फ़ोन कर रहे थे फाइल वगैरह के लिए, कुछ कुछ फाइल छूट जाता है उनका, तो बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं कि ये पेपर भेज दो, वो पेपर भेज दो। तो वो सब उनका भी बार बार फ़ोन आ रहा था, और कभी मम्मी का फ़ोन आ रहा था, कभी किसी का फ़ोन आ रहा था। और जब काम में लग जाओ तो किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता है, क्योंकि फिर दिमाग बढ़ जाता है, तो जैसे लगता है कब हमारा ये काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। और फिर बात करने के चक्कर में इधर उधर भी दिमाग होता है, तो सामान का भी किस डब्बे में रखें, कभी उल्टा सीधा काम होता है, या कोई भी काम हो, बीच बीच में बात करने से दिमाग बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ सारा सामान भर दिया डब्बों में, और फिर सारे डब्बों को पोंछ के, पेपर पूरा अलमारी पोंछ के, ड्रमों में जो ये आटा चावल के भी डब्बे हैं उससे भी सब साफ़ किया। फिर यहाँ से अच्छे से खूब झाड़ू लगाई। और ये लाल मिर्च आया था तो उसको भी मैंने तोड़ ओड़ के रख दिया। और फिर यहाँ किचन की पूरी अच्छे से सफाई हो गई। सरसों का तेल वाला डब्बा भी खाली कर दिया, उसको धुलना है। और जो नया तेल आया था सरसों का उसे पीछे कर दिया। अभी बहुत ज़्यादा सरसों का तेल था भी, तो भी वो ला दिए हैं, तो कोई बात नहीं, उसका तो ज़रूरत अगले महीने में वो निकल जाएगा। तो और किचन का भी बाज़ार भी अगले महीने में चला जाएगा, लेकिन रखने का जगह नहीं होता, तो मैं चाहती हूँ कि जब थोड़ा बचे सामान तब लाया जाए, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो उसके बाद से अब शाम हो गया है। किचन की सफाई के बाद मैं चली गई थी, जो कपड़े वगैरह धुली थी वो हटाने, तय लगाने, तो उसको अपने जगह पे लगाई। 1 मिनट का चैन नहीं मिल रहा है पूरे दिन में। तो उसके बाद से उधर लगाई वगैरह सारा काम की, उसके बाद पूजा के पास दिया बत्ती की। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, तो यहाँ कटहल मैं काट रही हूँ, और कोई आया था उससे बात भी कर रही थी, तो उधर मैंने नई कैमरा लगाया था। तो अब कटहल काट के अलग हाथ में सब्जी भी छौंक देती हूँ, होता रहेगा, क्योंकि थक गए हैं आज हम। तो लग रहा है कि जल्दी से इधर से काम निपट जाएगा, तो फिर उधर जाएं, लेकिन निपट नहीं पाएगा। सब्जी बना के रख देंगे, आटा गूँथ के रख देंगे, और उसके बाद जाएंगे तो फिर अपना वीडियोज़ का काम करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट से आते हैं तो वो जल्दी खाते नहीं हैं। आने के बाद भी वो 2 घंटे तक, 1 घंटे तक बैठेंगे। कहते हैं कि तुरंत आने के बाद थके हारे आते हैं तो खाना नहीं मन करता है खाने का, तो पहले रेस्ट करते हैं। उसके बाद से पानी चाय वगैरह दे देते हैं हम, और फिर से वो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थक जाते हैं वो भी। उसके बाद से फिर 9 साढ़े 9 बजे करीब में मैं रोटी बनाती हूँ, तब वो अभी जल्दी खाते हैं तो 10 साढ़े 9 या पौने 10 बजे खाते हैं। तो फिर उसके बाद से मैं किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ। तो रोज़ाना हमारा किचन से जाते जाते 10 बज जाता है। फिर उनका फ़ोन आया था, तो आज बार बार फ़ोन एकदम से घंटी बजे जा रहा था। तो फिर कटहल काट लिया हमने, उसके बाद धुल दूँगी। अब मैं सिर्फ छोटा सा कटहल था, तो सिर्फ मेरे हस्बैंड ही खाने वाले हैं, मैं तो खाऊंगी नहीं कटहल। तो इसलिए मेरे लिए आज मैंने सब्ज़ी बनाई थी दोपहर में आलू की, तो वो सब्ज़ी मेरे लिए बची है। भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी मैं बनाई थी, तो बहुत टेस्टी था। तो मैं उधर सुबह कुछ शूट नहीं की थी, तो उसके बाद मोबाइल चार्ज नहीं था उस समय, तो उस समय कुछ मैं शूट नहीं की थी। तो वो सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगा, अभी पड़ा भी था, तो मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी इस समय। और दोपहर में बनाई थी 12 बजे करीब में, तब पड़ा भी है। तो
मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी, इस समय उनके लिए सिर्फ बनाऊंगी। और उसके बाद से रोटी बनाऊंगी और थोड़ा सा चावल बनाएंगे, क्योंकि उनको बिना चावल के उनका काम नहीं चलता है। तो पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद से वो जो खाएं वो बना देते हैं हम। तो उसके बाद से मैंने फिर कटहल को छौंकने के लिए कुकर भी रख दिया। जब तक कुकर गर्म होता है तब तक लहसुन वगैरह भी छील लेते हैं। और देखिए बीच बीच में आज इतना फ़ोन आ रहा है कि क्या बताएं। मैं गुस्सा आ रही थी, इतनी ज़्यादा इसलिए गुस्सा हो रही थी कि सब्जी इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, फिर भी लाते रहते हैं। अब मैं मना करूँ तो भी ला देंगे, मैं बोलूँ कि ये सामान है अभी मत लाएगा तो भी लाएंगे। तो सड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है कि वो 10 रुपये भी जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस वजह से हमको अच्छा नहीं लगता। तो मैं गुस्सा हो रही थी कि जाइए पूरा बोरा भर के सामान लेते आइए, आपका पेट ही नहीं भर। ऐसे गुस्सा हो रही थी मैं कि जब है सामान तो फिर क्या ज़रूरत है। उनको लगता है कि कोई इसको प्रॉब्लम ना हो, तो कितना खा लेगा इंसान। तो यहाँ मैं एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से हस्बैंड का पसंद का ही कटहल बनाएंगे। तो वो पानी वाला कटहल खाते हैं, मतलब जैसे उसमें जिसमें थोड़ा सा ग्रेवी होना चाहिए। और हम जब खाते हैं कटहल तो हमको सूखा सूखा सब्जी होना चाहिए। तो हम दोनों का मैच नहीं हो पाता है। तो उसके बाद से या तो फिर से अलग अलग बनाएं, तो कई जगह बनाना भी नहीं वो होता है। तो आज उन्हीं के हिसाब का बना दे रहे हैं। वो कहते हैं मतलब थोड़ा सा ग्रेवी वाला उनको चाहिए होता है, तो वही बना रहे हैं। एकदम सिंपल सा सब्जी, कोई फ्राई वगैरह करके नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सा बनाएंगे। तो इसमें प्याज हमारा जब भून जा रहा है तो कटहल भी डाल देंगे। और लाइट भी कट गया था, फिर आ भी गया था। तो देखिए कटहल डालने के बाद से कटहल भून रहे हैं। और कटहल जब भून जाएगा तो मसाला डाल देंगे। तो मसाले में सूखी लाल मिर्च पाउडर है, और उसके बाद से धनिया पाउडर, धनिया जीरा पाउडर एक ही मिला के पीस के रखे हैं। तो वो है, खड़ा मसाला है, खड़ा मसाला भी पीस के रखे हैं, तो वो डाल देंगे। और उसके बाद जब मसाला भुन जाएगा तो पानी डाल देंगे, थोड़ा सा सीटी लगा देंगे, तो सब्जी भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आटा गूँथ के रख देंगे, तो कुछ काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर से जाएंगे रूम में, तो उसके बाद से कुछ काम जब वो आ जाएंगे तब करेंगे। तो ऐसे ही काम हमारा होता रहता है। वीडियो तो लगातार आप लोग को दिखता है, लेकिन रुक रुक के बनता है, क्योंकि पहले था तो देखिए जब सब्जी बना रहता है तो थोड़ा सा हमारा भी मन टेंशन से वो रहता है कि चलो लेट भी होगा, 9:30 10 भी होगा। क्योंकि 10 बजे जब बर्तन धुलने जाओ तो बहुत ठंड लगती है, उसमें भी मैं ऊपर ही आजकल बर्तन धुल ले रही हूँ तो बहुत ठंड लगती है। तो इस वजह से लगता है कि जब एक बार बिस्तर में घुस जाओ तो मन नहीं करता है निकलने का। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ रोटी बनाना रहे। तो देखिए उसके बाद से दूध आ गया है, तो दूध भी गर्म कर लेंगे। और उसके बाद देवर जी आ गए थे तो उनको चाय बना के दे रहे हैं। तो
हेलो एवरीवन। अभी बज चुके हैं रात के 10 और मैं जा रही हूँ। बर्तन वगैरह सब मैंने धुल दिया है, पूरा काम हो चुका है। अब मेरा रूम में का काम है, जैसे दवा खाना, दूध देना, हस्बैंड को दवा देना, हाथ पैर सेकेंगे और लेटेंगे। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे, गुड नाइट फ्रेंड्स।